हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे राजस्थान के इतिहास में महाराणा उदय सिंह के बारे में। मैं आपको मित्रों रोज एक नई वीडियो देती हूँ इतिहास से संबंधित, कभी इंडियन हिस्ट्री की और कभी मित्रों राजस्थान के इतिहास की। लेकिन इतने लोग वीडियो देखने के बावजूद भी आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मित्रों इससे क्या है कि मेरी वीडियो बनाने का जो उत्साह है वो खत्म सा हो जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को देखें और मित्रों इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का और अच्छे जो टाइटल है वो लेके आने का और अच्छे टॉपिक आपको पूरी तरह समझाने का मित्रों। तो धन्यवाद मित्रों। तो शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास में महाराणा उदय सिंह के बारे में। उदय सिंह जो है मित्रों, ये मेवाड़ के शासक थे और इनका टाइम जो माना जाता है, इनका काल 1537 से लेकर 1572 तक मित्रों इनका काल माना जाता है। तो उदय सिंह के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो मित्रों इनकी माता का नाम था रानी कर्मावती। मित्रों रानी कर्मावती वही रानी कर्मावती जो हुमायूं को अपनी साम्राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजती है। राखी भेजने के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। और इनके पिता का नाम था महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह कहिए या इन्हें कहिए महाराणा खानवा, जिन्होंने खानवा के युद्ध में बाबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए। अंततः मित्रों हार का सामना करना पड़ा इन्हें, लेकिन इन्होंने बाबर की या मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए खानवा के युद्ध में 1527 में जो होता है। खानवा के युद्ध के बाद मित्रों महाराणा सांगा की 1528 में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मित्रों मेवाड़ का जो शासन है बिल्कुल डावाडोल सा हो जाता है। इसी घटनाक्रम में मित्रों 1537 तक आते आते मेवाड़ की जो शासनीय व्यवस्था है वो बिल्कुल जर्जर हो जाती है और दासी पुत्र बनवीर जो है वो मेवाड़ की गद्दी पर बलात्कार अधिकार कर लेता है, यानी कि जबरदस्ती अधिकार कर बैठता है। मित्रों यद्यपि बनवीर की मंशा थी कि वह मेवाड़ के सभी कुलदीपकों को बुझाकर मेवाड़ की गद्दी पर लंबे समय तक शासन करेगा। और इसी क्रम में उसने महाराणा उदय सिंह के बड़े भाई जिनका नाम था विक्रम सिंह, इन विक्रम सिंह की इन्होंने हत्या कर दी बनवीर ने। और अब वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन उदय सिंह को मारने के लिए जो वह महलों में आया, मेवाड़ यानी कि चित्तौड़, जब उस वक्त मेवाड़ की राजधानी थी, चित्तौड़ के महलों में आया तो इस बात का पता उदय सिंह को पालने वाली उदय सिंह की धाय माँ पन्ना धाय को लग जाता है। इस बात का पता पन्ना धाय मित्रों अपने बच्चे को बचाने के लिए, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए आतुर हो उठती है, हर संभव प्रयास करती है, पन्ना धाय का उतना ही अपने बच्चे जितना स्नेह था उदय सिंह पर। चुड़मो ने ही उदय सिंह को पाल पोस रही थी वो, और उदय सिंह पर अपना दुलार लुटा रही थी, मातृत्व उनका पालन पोषण कर रही थी, अपने बच्चे के समान ही उदय सिंह को भी स्नेह दे रही थी। तो वो किसी भी हालत में उदय सिंह को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती थी। इसके साथ साथ मित्रों स्वामी भक्ति और वफादारी, मेवाड़ के प्रति स्वामी भक्ति और वफादारी जो इन्हें इस कार्य के लिए मित्रों प्रेरित करती है। और उन्होंने उदय सिंह की जगह चंदन को सुलाकर अपनी मातृभूमि के प्रति अपने बलिदान और त्याग का मित्रों परिचय दिया और अपने चंदन का हंसी बलिदान दे दिया। मित्रों उदय सिंह चंदन को उदय सिंह समझकर बनवीर ने चंदन को मौत के घाट उतार दिया। और पन्ना ढाई जो इस राजस्थान के इतिहास में बलिदान और त्याग के लिए प्रसिद्ध है, उनके मुंह से आह तक न निकली, क्योंकि उन्हें तो अपने मातृभूमि और कर्तव्य के प्रति अपना जो एक उदाहरण है वो प्रस्तुत करना था। मित्रों पन्ना ढाई उदय सिंह को बचाकर फूलों की टोकरी में रखकर किसी तरह कुंभलगढ़ दुर्ग तक पहुंची और कुंभलगढ़ दुर्ग के जो द्वारपाल होते हैं आशापुरा, उनको उदय सिंह को सौंप देती है। उदय सिंह का लालन पालन मित्रों कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है और 15-16 वर्ष की आयु तक होने तक आशापुरा जो या कहिए आशा दास जो है वहाँ का द्वारपाल होता है, वो उन्हें अपना भतीजा कहकर लोगों को उनकी पहचान बताता है। लेकिन आसपास के जो मेवाड़ सरदार होते हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उदय सिंह की जीवन शैली देखकर नहीं लगता था कि वो एक द्वारपाल का बेटा है या द्वारपाल का भतीजा है। तो उसकी सच्चाई बताने के लिए कुंभलगढ़ के दुर्ग में एक सभा आयोजित की जाती है और सभी को यह बताने के लिए सार्वजनिक रूप से कि उदय सिंह जो है वो महाराणा सांगा का पुत्र है और मेवाड़ का भावी शासक है। मित्रों आसपास के सभी मेवाड़ सामंतों को एकत्रित किया जाता है और इस बात की
गवाही देने के लिए बुलाया जाता है पन्ना ढाई को। पन्ना ढाई और मित्रों हुई नायन जो मेवाड़ के चित्तौड़ दुर्ग में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ दुर्ग में बर्तन साफ करने का कार्य करती थी। पन्ना ढाई ने जिसे उदय सिंह को फूलों की टोकरी में रखकर कुंभलगढ़ दुर्ग तक ले जाने के लिए सहायता ली थी, उसको भी बुलाया जाता है इस बात की गवाही देने के लिए कि ये उदय सिंह जो है मेवाड़ के भावी उत्तराधिकारी हैं और ये उदय सिंह है किसी द्वारपाल के भतीजे नहीं। मित्रों, इतना होने पर भी मेवाड़ के सरदारों को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ये मेवाड़ का कुलदीपक है। तो मित्रों, इस बात को सिद्ध करने के लिए मित्रों एक शासक का नाम होता है मित्रों पाली के सोनगढ़ा चौहान जो अपनी पुत्री का विवाह भी उदय सिंह के साथ करते हैं और जिनका नाम होता है जयवंता बाई। मित्रों, इन जयवंता बाई का विवाह है पाली के सोनगढ़ा चौहान जो है वो उदय सिंह के साथ करते हैं। तो मेवाड़ के सभी सरदारों को इस बात का विश्वास हो जाता है कि उदय सिंह जो है वो मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के पुत्र है और इन्हें भली भांति मेवाड़ का शासक जो है मेवाड़ सामंतों द्वारा मान लिया जाता है। मित्रों, मेवाड़ का शासक तो मान लिया जाता है लेकिन इस वक्त चित्तौड़ की जो राजगद्दी होती है वो बनवीर के हाथों में होती है और बनवीर को मित्रों प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। सभी सामंत जो है वो उदय सिंह के साथ हो जाते हैं। मेवाड़ के सभी सामंत और आसपास के जब राजा उदय सिंह का साथ देते हैं और बनवीर को एक युद्ध में बहुत ही भयंकर युद्ध में बुरी तरह से हराया जाता है और मौत के घाट उतार कर मेवाड़ की गद्दी पर उदय सिंह का अधिकार हो जाता है। मित्रों, उदय सिंह कुछ टाइम तो शांतिपूर्वक शासन करते हैं लेकिन एक अफगान व्यक्ति जिसका नाम था शेरशाह सूरी, जिसने पूरे भारत में अफगान जो शासन था स्थापित करने की कसम खाई थी, मित्रों चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। जब उदय सिंह को इस आक्रमण का पता चलता है तो अपनी चित्तौड़ की जो चाबियां हैं वो बिना युद्ध के ही वो शेरशाह सूरी को सौंप देते हैं और वहां से निकल जाते हैं, चित्तौड़गढ़ से निकल जाते हैं। तो मित्रों, इतिहास में इस बात को उदय सिंह की कायरता से जोड़ा जाता है लेकिन भाविक परिस्थितियों को जाने बिना किसी भी बात की परिणाम तक पहुंचना गलत है। शायद ऐसी परिस्थितियां रही हो इस वक्त मेवाड़ की कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हो कि अफगान आक्रमण का सामना करना संभव ना हो और उदय सिंह ने ऐसा फैसला लिया कि बिना युद्ध किए ही मेवाड़ की जो चाबियां थी वो चित्तौड़ की जो चाबियां थी वो सौंप दी शेरशाह सूरी को। मित्रों, बात करें इसके बाद मित्रों शेरशाह सूरी जो है कालिंगर के अभियान के दौरान मृत्यु को प्राप्त होता है और स्वतंत्र रूप से उदय सिंह जो है वापिस चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन अभी भी मित्रों भाग्य की जो काली छाया थी उदय सिंह के जीवन से हटी नहीं थी और उदय सिंह इस वक्त शासन कर रहे थे और बात की मित्रों 1567-68 की। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था मुगल सम्राट अकबर, जिसे भारत के इतिहास में अकबर महान के नाम से जाना जाता है और मित्रों ये भी चित्तौड़ की गद्दी पर अधिकार करना चाहता था। हालांकि अकबर की जो नीति थी राजपूतों के साथ सुलह और कुल की नीति थी, लेकिन इस सुलह कुल की नीति के अनुरूप उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हालांकि अकबर ने उदय सिंह को मनाने के लिए दो शिष्टमंडल भी भेजे थे, लेकिन फिर भी उदय सिंह जो थे वो अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो सीधे मित्रों अकबर जो था हार कर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए तैयार होता है और 1567-68 ईस्वी में मित्रों यह चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान तो मित्रों उदय सिंह जो है चित्तौड़ के दुर्ग का भार जयमल और पत्ता को सौंप कर मित्रों गोविंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। गोविंदा की पहाड़ियों में जाकर वो उदयपुर नगर बसाते हैं और उदयपुर को अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं। मित्रों, इसी टाइम में यहाँ पर आयन नदी जिसे बेड़त नदी भी कहा जाता है, बेड़त नदी या बेड़त जो झील है उससे निकलती है, उस झील का निर्माण भी करवाया जाता है उदय सिंह द्वारा। तो मित्रों इसी दौरान क्या होता है कि युद्ध होता है 1567-68 में। जयमल और पत्ता जो है वो युद्ध का मोर्चा संभालते हैं, लेकिन युद्ध से पहले की घटना मैं आपको बताऊं तो अकबर जो है वो 6 माह तक इस चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाले रखता है। अंततः क्या होता है मित्रों, दुर्ग के अंदर रसद की कमी हो जाती है, रसद यानी राशन की कमी हो जाती है। राशन की कमी के कारण मित्रों राजपूत जो है वो तिलमिला उठते हैं। अकबर मित्रों दुर्ग की जो दीवार है उसे तोड़ने का पूर्ण प्रयास करता है और उस प्रयास में मित्रों
वो दीवार को कुछ ध्वस्त कर पाता है, थोड़ा बहुत ही ध्वस्त कर पाता है। उस दीवार की मरम्मत के लिए जयमल राठौड़, जिनके ऊपर उदय सिंह ने चित्तौड़ की किले की सुरक्षा का भार डाला था, जयमल राठौड़ रात को जब सुनेपन का फायदा उठाकर किले की जो दीवार है उसको मरम्मत करने के लिए दीवार पर चढ़ते हैं, तो अकबर की जो नजर है उन पर पड़ जाती है और अकबर अपनी संग्राम नामक बंदूक से जयमल राठौड़ के पैरों में गोली मार देता है, जिससे जयमल राठौड़ जो है वो पूरी तरह घायल हो जाते हैं। मित्रों, जयमल राठौड़ के घायल होने से राजपूती सेना का जो हौसला था वो गिर सा जाता है एक बार, लेकिन एक बार फिर से उनकी राजपूत सेना का हौसला बढ़ाने के लिए फत्ता सिसोदिया मैदान में आ डटते हैं और चित्तौड़ के किले के द्वार खोल देते हैं और केसरिया और जौहर जैसी जो दो घटनाएं हैं वो घटनाएं मित्रों इसमें घटित होती है चित्तौड़ के किले से युक्त रूप से मित्रों कहा जाता है साका। राजस्थान के इतिहास में चित्तौड़ किले का तीसरा साका मित्रों जो होता है फरवरी 1567 से। इस साके के दौरान मित्रों जयमल घायल अवस्था में होते हैं, फिर भी मित्रों अपने सिर पर केसरिया बांध कर और सत्ता के साथ निकल पड़ते हैं मुगल सेना का सामना करने के लिए। और मित्रों बहुत ही भयंकर युद्ध होता है दोनों सेनाओं के बीच। जयमल और सत्ता मित्रों इतनी वीर होती है कि अपनी वीरता के कारण मुगल सेना के छक्के उड़ा देते हैं, दांत फटे कर देते हैं और दूसरे मुगल सैनिकों को मित्रों मौत के घाट उतार देते हैं। इस युद्ध में मित्रों इस मुगल राजपूत युद्ध में बहुत से मुगल सैनिक हैं जो उनकी मृत्यु हो जाती है। अकबर की लगभग आधे से ज्यादा जो सेना है वो इस युद्ध में समाप्त हो जाती है। इस हत्याकांड से मित्रों अकबर जो है वो बिल्कुल ही तनाव में आ जाता है, यानी कि इतना क्रोधित हो जाता है कि इस युद्ध के कारण मित्रों वो चित्तौड़गढ़ किले में कत्लेआम का आदेश दे देता है। मित्रों ये कत्लेआम का जो आदेश है वो अकबर के इतिहास का काला कलंक माना जाता है, उसके शासन का काला कलंक माना जाता है, क्योंकि इस कत्लेआम के दौरान मित्रों मुगल सैनिकों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रहने वाली सामान्य सैनिक ही नहीं, राजपूत सैनिक ही नहीं, सामान्य जनता जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रह रही थी उसका भी नृशंस हत्या कर दी, कत्लेआम कर दिया। तो कई जो राजपूत महिला और पुरुष थे वो असहाय बेचारे बिना दोष के ही मारे गए। मित्रों इस हत्याकांड के कारण या इस कत्लेआम के आदेश के कारण अकबर का जो इतिहास है वो कुछ कलंकित सा माना जाता है, क्योंकि ये कत्लेआम का जो आदेश था उसका इस युद्ध से कोई संबंध नहीं था। मुगल राजपूत जो संबंध थे उन पर ये काले धब्बे के समान था। मित्रों इसके बाद चित्तौड़ का जो दुर्ग है उस पर अकबर का अधिकार हो जाता है। मित्रों उदय सिंह जो है वो कुछ टाइम के लिए गोगुंदा में अपना जो शासन है गोगुंदा से संभालते हैं और इसके बाद उदय सिंह के जो पुत्र है महाराणा प्रताप है वो अपनी इन राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार करने में कुछ कई सालों बाद सक्षम होते हैं। मित्रों इनके बाद हम महाराणा प्रताप की कहानी पढ़ेंगे। धन्यवाद।